क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आत्मा का वजन कितना है? इस लड़की के हाथ अचानक से काले से गोरे कैसे हो गए? इंटरेस्टिंग कहानी है। और इंडियन आर्मी का एक ऐसा फौजी जिसने एक साथ 40 लोगों को पेल दिया। अगले 5 मिनट में आपको इन सवालों के जवाब और ऐसी शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 8। बात है साल 1901 की। अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर मैकडॉगल। वो जानना चाहते थे कि इंसान की आत्मा का वजन असल में होता कितना है, और यही जानने के लिए उन्होंने किया एक एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने 6 लोगों को चूज किया जिनकी मौत होने वाली थी। इन 6 लोगों में से एक वुमन थी और 2 लोग ऐसे थे जिनको टीबी की बीमारी थी और वो मरने वाले थे। जब इन 6 लोगों पर टेस्ट किया गया और ये देखा कि इनके मरने से पहले और मरने के बाद में कितना वेट में डिफरेंस है, तो वो वेट में डिफरेंस निकल के आया 21 ग्राम का। इसके बाद ये माना जाने लगा कि इंसान की आत्मा का वेट 21 ग्राम होता है। फैक्ट नंबर 7। बात है साल 2016 की। पुणे शहर की एक लड़की थी जिसका नाम था श्रेया, और उसका अचानक से एक दिन एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से उसके दोनों हाथों को शरीर से अलग करना पड़ा। इसके बाद ये डिसाइड हुआ कि एशिया का पहला हैंड ट्रांसप्लांट किया जाएगा। किसी ऐसे इंसान का हाथ लिया जाएगा जो मर चुका है और उसके हाथों को श्रेया के हाथों के साथ जोड़ा जाएगा। तभी खबर आती है कि 21 साल का एक लड़का है जो देखने में काला है और उसके हाथों को लगाया जा सकता है श्रेया के हाथों पर। और इसके बाद 15 डॉक्टर्स ने मिलकर 13 घंटे की खतरनाक सर्जरी करी और उस लड़के के हाथ को श्रेया के हाथों के ऊपर लगा दिया गया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी कि श्रेया के हाथ मर्दाना लग रहे थे। लेकिन कुछ ही हफ्तों के बाद बहुत ही अजीब सी चीज हुई। श्रेया के मर्दाना हाथ धीरे धीरे लड़कियों के हाथों की तरह बनने लगे और कुछ हफ्तों के बाद श्रेया के हाथ काले से गोरे होने लग गए, और ये बात डॉक्टर्स के लिए भी बहुत शॉकिंग थी। फैक्ट नंबर 6। ये कहानी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहानी है इंडियन आर्मी के विष्णु श्रेष्ठा की। बात है साल 2010 2 सितंबर की। गुरखा रेजिमेंट से रिटायर हुए विष्णु श्रेष्ठा वेस्ट बंगाल के जंगलों से ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे, और तभी ट्रेन जंगलों में रुकती है और 40 चोर आ जाते हैं, 40 लुटेरे आ जाते हैं। उसके बाद वो सब लोगों का सोना लूटते हैं, पैसा लूटते हैं और विष्णु से भी वो उनका पर्स ले लेते हैं। ये सब कुछ देखते हुए विष्णु कोई स्टेप नहीं उठाते, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर विष्णु का खून खौल उठता है। होता यह है कि विष्णु के बगल में एक छोटी सी लड़की होती है 18 साल की। उससे वो लुटेरे खींचते हैं और उस पर रेप करना शुरू कर देते हैं, और बस यही देखकर विष्णु अपना आपा खो बैठते हैं। और फिर जो मौत का नंगा नाच होता है वो बहुत ही खतरनाक था। जब लुटेरे विष्णु से वो पर्स ले रहे थे तो वो एक चीज लेना भूल गए थे, और वो थी विष्णु की खुकरी। फिर जो विष्णु ने खुकरी से अकेले ही 40 लोगों को मारना शुरू किया है वो बहुत ही खतरनाक नजारा था। विष्णु ने लड़की की जान को बचाते हुए 3 लोगों को वहीं पे मार दिया और 8 लुटेरों को घायल कर दिया। ये सब कुछ देखकर बाकी के लुटेरों की फटकर चौसट हो गई और वहां से भग लिए जंगलों में। फिर लड़की के माता पिता ने विष्णु को 5 लाख रुपए इनाम देना चाहा, लेकिन विष्णु ने मना कर दिया। उसने बोला कि मैं फौजी हूँ, युद्ध में लड़ना मेरा काम है, और जो मैंने ट्रेन में किया वो एज ए इंसान मेरा फर्ज था। इसके बाद भारत की सरकार ने उन्हें 2 मेडल्स दिए, सेना मेडल और उत्तम जीवन रक्षा पदक। विष्णु भाई को दिल से सलाम है। फैक्ट नंबर 5। बात है साल 2005 की। एक शिकारी ने गोली मारी एक चील को। चील बच तो गई लेकिन उसकी चोंच टूट चुकी थी, जिसकी वजह से वो शिकार नहीं कर पा रही थी और बहुत लंबे समय तक वो भूखी रही और वो बस मरने ही वाली थी। लेकिन तभी इंसानों ने उसे ढूंढ लिया और फिर 3D प्रिंटिंग की मदद से उसकी नकली चोंच बनाई गई जो ऐसी लगती है, और ये उतनी ही मजबूत है जितनी की उसकी असली चोंच होती। फैक्ट नंबर 4। आप सबने Hyundai कंपनी का लोगो तो देखा होगा। पहली नजर में ये लोगो बहुत सिंपल लगता है कि Hyundai कंपनी का नाम है इसलिए H बना रखा है। लेकिन जब आप इस लोगो को पास से देखोगे तो इसमें आपको 2 लोग हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे। इन 2 लोगों में से एक है कस्टमर और एक है Hyundai कंपनी। Hyundai कंपनी इस लोगो से ये दिखाना चाहती है कि कस्टमर का ट्रस्ट और सेटिस्फेक्शन उनके लिए सबसे बड़ी चीज है। फैक्ट नंबर 3। हमें जिंदगी में बहुत बार प्रॉफिट होता है और बहुत बार लॉस होता है, लेकिन क्या जो प्रॉफिट की खुशी होती है और जो लॉस का दुख होता है वो इक्वल होता है? फॉर एग्जाम्पल कि आपको 1 लाख रुपए मिलते हैं तो उसकी कुछ खुशी होगी, और दूसरा एग्जाम्पल ये है कि आपके 1 लाख रुपए गुम हो जाते हैं तो उसका दुख होगा। तो क्या ये खुशी और दुख इक्वल होते हैं? नहीं होते। इसके ऊपर साइंटिस्ट ने रिसर्च की तो पता चला कि आपके लॉस हो जाने का दुख 2 गुना बड़ा होता है आपके प्रॉफिट हो जाने की खुशी से। मतलब इंसान के दुखी होने की संभावना ज्यादा है खुश होने से। मतलब आपको 1 लाख रुपए मिलने की जितनी खुशी होती ना, उससे 2 गुना से ज्यादा दुख होता अगर 1 लाख रुपए आपके चले जाते तो। फैक्ट नंबर 2। और ये किस्सा बहुत मिस्टीरियस है। बात है साल 1994 की, यूएसए के वाशिंगटन की। वहां पे एक दिन बारिश हुई। लोगों ने सोचा नॉर्मल बारिश है, तो जो लोग कार चला रहे थे तो उन्होंने अपनी विंडस्क्रीन चलाई और वॉश करना शुरू किया। लेकिन जब वो वॉश कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो बारिश नहीं है, बहुत ही चिपचिपे पदार्थ हैं जिससे उनका पूरा शीशा खराब हो गया। फिर पता चला कि जो ऊपर से बारिश हुई है वो पानी की नहीं हुई, एक चिपचिपी सी चीज की हुई है, और जो भी इंसान उस बारिश के कांटेक्ट में आया था वो बीमार पड़ गया था। अभी तक साइंटिस्ट
साइंटिस्ट इस इंसिडेंट का कोई भी लॉजिकल आंसर नहीं दे पाए। फैक्ट नंबर 1, अभी तक जितने भी मूवीज स्पेस में बनती थी तो वो आपको भी बताया कि वो ग्रीन स्क्रीन वीएफएक्स से बनती थी, यहाँ पे ही बनाते थे। लेकिन ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि मूवी की शूटिंग सच में स्पेस में की जाएगी और इस मूवी के हीरो होंगे टॉम क्रूज, और टॉम क्रूज की मदद करेंगे इलॉन मस्क उनको स्पेस में पहुंचाने के लिए। स्पेसएक्स का रॉकेट उन्हें लेकर जाएगा स्पेस स्टेशन तक और फिर वहां पर शूटिंग शुरू होगी। दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक पेज को लाइक करो, आपको ऐसी शानदार वीडियोस रोज मिलते रहेंगे। और इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो दो काम करो, पहला इसे लाइक करो, दूसरा इस वीडियो को शेयर करो ताकि आपके दोस्तों को पता चल सके कि आप कितने इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।